हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 26 है। इससे पहले मैंने 25 पार्ट्स अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिए। ये यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन श्रृंखला है, जो आपके आगामी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो जिसमें आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस होगा उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और काफ़ी मतलब इससे बहुत सारे क्वेश्चन तो एट इट इज आपको अपने एग्जाम में मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन तो थोड़े मॉडिफाई होके मिलेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे मतलब सारे जो पार्ट है उसको कवर कर रहा है, जैसे पॉलिटिकल, जैसे थ्योरेटिकल पार्ट, कंपैरेटिव पार्ट, इंटरनेशनल, तो सारे पार्ट्स को एक जगह कवर कर रहा है और सारे से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं वो आपको पता चल रहा है। तो जिसके कारण अगर जो नया भी स्टूडेंट है जो अभी अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहा है उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। और जो ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन है। और हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें आ रहे होंगे, बहुत बिगनर होंगे जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, उनको लग रहा है ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। तो आप धीरे धीरे इस सीरीज को देखो। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल थ्योरी की भी बहुत बेहतरीन क्लास मिलेगी, जो पॉलिटिकल थ्योरी की बहुत लगभग मैंने लगभग मैंने सिलेबस कवर करा दिए, जो पीजीटी यूपी पीजीटी के हिसाब से भी और यूजीसी नेट के एक दो टॉपिक बचा है मेरा, वो भी मैं कवर करा दूंगी। और मैंने अपने चैनल पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी क्लास स्टार्ट की है, तो आप वो भी जाके प्लीज़ देख लेना। और ये तो आप क्वेश्चन सीरीज पूरा देखो ही स्टार्टिंग से लेके। और मैं सबसे अच्छी बात इसमें ये कर रही हूँ, स्टार्टिंग में मैं आपको ये आर्टिकल बता रही हूँ और सीरियल वाइज मैं आर्टिकल बता रही हूँ, तो जिसके कारण आप अगर डेली 2 से 3 बार ये वीडियो सुन लो, जैसे आपकी, जैसे किसी को 1 से 2 बार में ही अच्छे से याद हो जाता है, समझ में आ जाता है, किसी को 2 से 3 बार, हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। एक बार तो आप देखो, कभी कहीं जा रहे हो तो सुन लो, एक बार तो आप आराम से नोटबुक पेन लेके बैठ के तब सुनो। तो जिससे आपको जो टफ क्वेश्चन लग रहा है उसको, या तो आप अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको आप नोट डाउन कर लो। तो फ्रेंड्स, मैं पिछले क्लास में भी नगर पालिका से संबंधित आर्टिकल बताई, आज की क्लास में मैं वही बताऊंगी। मैं 2-3 क्लास में इसको बताऊंगी, जैसे मैंने पंचायत के वाले भी जो मैंने आर्टिकल बताया 2-3 क्लास में अपनी बताई थी, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो देखो, सबसे पहले ये जान लो, नगर पालिका जो है आपके संविधान के भाग 9A में है, भाग 9A में है या 9क में है, और ये अनुसूची 12वीं अनुसूची में है। और आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है? 243 ही आर्टिकल है, बस उसमें 243 पी से स्टार्ट होता है, या हिंदी में तब बोल सकते हैं। 243 पी में क्या बोलता है, इसकी परिभाषा दी गई है। 243 क्यू में बोला गया नगर पालिकाओं का गठन। 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना। 243 एस में वार्ड समितियां आदियों का गठन संरचना। 243 टी में स्थानों का आरक्षण। 243 यू में नगर पालिकाओं की अवधि। 243 वी में सदस्यों की निहरताएं। 243 वी में नगर पालिकाओं आदि की शक्ति प्राधिकार का और दायित्व। 243 एक्स में नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। 243 वाई में वित्त आयोग। 243 जेड में नगर पालिकाओं के लेखाओं का संपरीक्षण। 243 जेड ए में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 जेड बी में संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। 243 जेड सी में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना। 243 जेड डी में जिला योजना के लिए समितियां। 243 जेड ई में महानगर योजनाओं के लिए समितियां। 243 जेड एफ में विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। 243 जेड सी में जी में निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम, अगर आपको किसी वजह से मेरा चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज का क्लास मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 50 क्वेश्चन तक, ये 2020 का क्वेश्चन है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का, और मैंने 50 क्वेश्चन तक पिछले क्लास में बताई थी। आगे आज 51 क्वेश्चन से है। विश्वसनीयता न्यूनतम निवारक की संकल्पना निम्न में से किस
प्रकार के अस्त्रों से संबंधित है? तो रासायनिक, जैवीय, नाभिकीय और अंतरिक्ष। तो ये नाभिकीय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धारणा राज्य का सॉफ्टवेयर माना जाता है? तो राज्य का सॉफ्टवेयर जवाबदेही माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से किन देशों में भारत की शांति स्थापना कार्यों में भाग लिया? तो कोरिया, गाजा पट्टी, साइप्रस, लेबनान। तो फर्स्ट सेकेंड मतलब 1 2 3 4 सब में इन्होंने शांति स्थापना का कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध के वे तरीके थे जिनका बाल गंगाधर तिलक के प्रयोग किया। तिलक बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये दोनों कथन सही है और सही एक्सप्लेनेशन करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स की कृतियों की उनके आरोह क्रम में लगा, ये सब देखो, कार्ल मार्क्स के बुक हो गए या अंबेडकर के बुक हो गए, गांधी के बुक हो गए, इन सब के बुक का ना कालक्रमानुसार पूछता है। तो इनके बुक देखो, द कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। देखो फ्रेंड्स, मेरे को ना ये क्वेश्चन कराने के एक और भी उद्देश्य है कि जैसे ये क्वेश्चन देख के आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। जैसे देखो, आजकल एग्जाम को अगर आपको पास करना है ना, तो आपको हार्ड स्टडी मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा कि आप स्मार्ट स्टडी करो। आपको सिर्फ एग्जाम पास करना है, जब आपको पढ़ाना होगा तो आपको बहुत अच्छे से और तरीके से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पहले आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आता ही आता है। तो उस टॉपिक को तो आप छोड़ नहीं सकते हो। और हर एग्जाम में देखो 10 से 15 क्वेश्चन तो एकदम न्यू होते हैं, ठीक है। 100% तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता नहीं है कट ऑफ, है ना। बहुत हद 70-80% जाएगा। तो 10 से 15 क्वेश्चन तो आप समझ लो कि आउट ऑफ मतलब बॉक्स रहता है, मतलब वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, आए इधर जो एग्जामों में आए हुए हैं क्वेश्चन, उसी को रोटेट किया जाता है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आ गए कहाँ, जैसे अब यूजीसी नेट है, पॉलिटिकल साइंस के लिए एक अच्छी लेवल का क्वेश्चन उसमें रहता है। अगर इसको क्वेश्चन को आप कर लोगे तो आपकी पीजीटी बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी। और हाँ, जिस स्टेट की आप तैयारी करो तो प्लीज़ आप उसके सिलेबस को और वहाँ के प्रीवियस ईयर को एक बार जरूर गो थ्रू होना। उसके बाद देखो, ये तो आपको पॉलिटिकल साइंस का पूरा हर यूनिट से इसमें क्वेश्चन है, लेकिन आप में क्या क्या यूनिट है उसमें और क्या क्या सिलेबस है आप मैच करना। फिर अगर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, लगभग सिलेबस सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत का अंतर रहता है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत तो रहती है। जैसे देखो यूपी में अब देखो तो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो आपको कोटेशन पे वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ के प्रीवियस ईयर और यहाँ ये यूजीसी नेट वाला प्रीवियस ईयर लगा के आपका अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा। मैं ये 1000 क्वेश्चन सीरीज के बाद मैं यूपी पीजीटी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आऊँगी। पहले ये मैं कंप्लीट करा दूँ, फिर लेके आऊँगी। अब देखो, द इकोनॉमिक और फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, तो इसका ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। तो सबसे पहले देखो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1948, दास कैपिटल 1867, द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम 1891 और फिलोसफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट 1932, द इकोनॉमिक एंड द फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1932। फिर है अगना सुद संबंधित है, किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से। विनय पिटक क्रमशः पराजिक पश्च, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता से संबंधित है? 21। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा शासन की धारणा से संबंधित है? तो शासन से संबंधित है प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड, लोकतांत्रिक प्रशासन और परिवर्तनमुखी लोकतंत्र, ये शासन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ए बी फर्स्ट सेकेंड इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका 59, निम्नलिखित में कौन रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक नहीं है? ठीक है। तो वर्ग है विचारक आपको, माइकल ऑक्सफोर्ड है, फेडरिक हैयक है, तो टीएच ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है, तो ये नहीं होगी रूढ़िवादी, ठीक है। ऑप्शन ए।
फिर है निम्नलिखित में से कौन समाजवाद के सिद्धांत जी ए कोहेन के विचार का तत्व नहीं है। देखो, पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अनुचित वितरण का सिद्धांत, उदारवादी समता के से व्याख्यात वास्तविक भ्रातृत्व और जॉन रॉल्स के सिद्धांत का गहन असमानतामूलक संरचना बाजार उन्मुख समाजवाद। तो ऑप्शन बी फर्स्ट और थर्ड नहीं है, फर्स्ट और थर्ड। तो ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, परासित्रा सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखो, परासित्रा सिद्धांत पर उन मार्क्सवादियों और गैर लेनिनवादियों का बहुत प्रभाव पड़ा जो विकास सिद्धांत के आलोचक थे। परासित्रा सिद्धांत आधुनिकीकरण के शांतिपूर्ण क्रमिक विकास प्रक्रिया पर बल देता है। तीसरी दुनिया का विकास पहले से विकसित देशों के विकास पर निर्भर करता है। पहली दुनिया तीसरी दुनिया का शोषण नहीं है, पहली दुनिया जो तीसरी दुनिया। तो इसमें क्या पूछ रहा, कौन सा सत्य है। तो देखो, फर्स्ट और थर्ड सत्य है। तो कैसे पढ़ते हैं, देखो, परासित्रा सिद्धांत पर उन मार्क्सवादियों और लेनिनवादियों का बहुत प्रभाव पड़ा जो विकास सिद्धांत के आलोचक थे, ठीक है। और तीसरा, तीसरी दुनिया का विकास पहले से विकसित देशों के विकास पर निर्भर करता है, सही बात है। अगला क्वेश्चन है 62, अरस्तु ए आदर्श राज सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज है। यह किसने बोला था, ये सेवाइन ने बोले थे। ये सब कथन तो आपको यूपी पीजीटी में बहुत ही क्वेश्चन ये पूछता है, मतलब कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगला है, भारतीय संघ से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यह संघवाद के संगठित रखने का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें अधिक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की प्रवृत्ति है। यह एक साथ आने वाले संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करती है। इसे अर्ध संघीय प्रणाली कहा जाता है। तो कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो सी, यह एक साथ आने वाले संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है। ये नहीं है ना, बाकी सब ये तीनों ऑप्शन है। अगर हाँ पूछता है तो वन फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ हो जाता है, लेकिन ये रॉन्ग पूछ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। 65 क्वेश्चन, अल्पतंत्र वह सरकार जिसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है, ठीक है। कथन दूसरा, रॉबर्ट मैकेंजी ने अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत की परिकल्पना की। तो ए सही है, किंतु आर एस मैकेंजी तो अल्पतंत्र के लौह नियम नहीं किए थे ना। अल्पतंत्र के लौह नियम मिचेल्स किए थे, रॉबर्ट मिचेल्स ने किए थे, ये नहीं किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 66, अब जो रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक है उसमें कौन कौन सा विषय वस्तु है वो उससे पूछा हुआ है। देखो, गीतांजलि, गोरा, साधना, घरे बाहरे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो सबसे पहले एक गीतांजलि क्या है, ईश्वर के प्रति, ठीक है। ये तो हमें पता होता तो शायद नहीं, दो हमें पता होना चाहिए। अब घरे बाहरे कौन सा है, तो घरे बाहरे में है स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि के में जीवन का गहन, डी का है 3, और है गोरा है 4th, औपनिवेशिक भारत में विविधता पूर्वक सामाजिक जीवन, और साधना है आपका जीवन का बोध, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरंकुशवाद और सर्वसत्तावाद के संबंध में सत्य है। निरंकुश शासन व्यवस्था में सरकार सदैव रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी थी। निरंकुश शासन व्यवस्था स्थानीकृत और वैध हो सकती है सर्वसत्तावादी शासन। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, फर्स्ट सेकेंड और ये नहीं होगा। सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था का कोई सशक्त विचारधारात्मक लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन मतलब 4th नहीं होगा, बाकी 1 2 3 है। 68 क्वेश्चन है, चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन को दो या अधिक व्यक्तियों के सचेतन समन्वित क्रियाकलापों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया। चेस्टर बर्नार्ड ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रोत्साहनों का द्वारा प्रेरित होता है। तो ए सही है बट आर गलत है। 69 क्वेश्चन, निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह के मध्य अंतर के कथन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखो, निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का हथियार है और
सत्याग्रह कभी भी विरोधियों को आंतरिक नहीं, निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिक है। निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह के समान है। निष्क्रिय प्रतिरोध को शारीरिक बल से भय नहीं है जबकि सत्याग्रह से, देखो अब ये आप क्वेश्चन पढ़ के देख लो, ये तीसरा और चौथा तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, तो एलिमिनेट कर दो फर्स्ट और सेकंड आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 70, उत्तर शीत युद्ध युग में निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता का विश्लेषण करते हुए किसने द न्यू नॉर्दर्न कंसर्ट ऑफ पावर NNPC का विचार दिया? तो AP राणा ने इसका विचार दिया। देखो AP राणा ने शीत युद्ध युग में निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता का विश्लेषण किया। ठीक है। द न्यू नॉर्दर्न कंसर्ट ऑफ पावर का विचार उन्होंने उत्तर शीत युद्ध काल में बहुविधिक स्वतंत्रता के दुनिया के किया। ठीक है। देखो द इतना कब 1993 के अंतर्गत 90 के दशक में नए सिरे से गुट निरपेक्ष की पड़ताल की गई। और यहाँ पे AP राणा ने लिखित आलेख कौन सा? अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल कंप्लेक्ट इन द थर्ड वर्ल्ड, ये उनकी है। एवं ग्लोबलाइजेशन एंड द सिक्योरिटी प्रॉब्लमेटिक ऑफ इवॉल्विंग स्टेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, 2004 में। ये इनकी बुक है फ्रेंड। अब इनकी बुक भी एक बार देख लेना, हो सकता है आगे कहीं बुक में 4 मैचिंग करने में जो दे देता उसमें ये बुक पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में मैं 70 क्वेश्चन तक कराती हूँ। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको किसी वजह से मेरा चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसी तरह के क्वेश्चंस और इसी तरह के टॉपिक्स, हाँ मेरे चैनल पे आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी अच्छी सारी कुछ क्लासेस मिलेंगी। अभी मैंने स्टार्ट किया है उस क्रैश कोर्स, वो भी UGC नेट के हिसाब से उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो भी आप जाके देख लेना। अगर आप इसी तरह के कंटेंट चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं इसी तरह की अच्छी क्लासेस आपके लिए लेके आऊँगी। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।